श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव भक्तों। स्वयं महादेव ने अपने सबसे प्रिय भक्त लंकापति रावण को जीते जी बताया था, दम है तो 16 अगस्त कृष्ण जन्माष्टमी के दिन इस देव वृक्ष को बिना किसी को बताए चुपचाप छूकर और इस मंत्र को बोलकर चले आना, कंगाल भी बनेगा। धनवान इतनी धन दौलत आएगी कि संभाल नहीं पाओगे। जन्मों जन्मांतर की गरीबी तत्काल हो जाएगी। दूर विश्वास नहीं है तो 16 अगस्त कृष्ण जन्माष्टमी के दिन प्रैक्टिकल करके देख लेना। भक्तों, आज के इस वीडियो में हम जिन चमत्कारी देव वृक्षों के बारे में बात करने वाले हैं, उन देव वृक्षों में कृष्ण जन्माष्टमी के दिन स्वयं भगवान भोलेनाथ और भगवान नारायण जी का वास होता है और ये वृक्ष आपके घर के आसपास ही बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। इन देव वृक्षों के बारे में स्वयं महादेव ने अपने प्रिय भक्त रावण को बताया है कि कोई भी व्यक्ति सही समय पर, सही मुहूर्त पर, सही क्रिया अनुसार अगर 16 अगस्त कृष्ण जन्माष्टमी के दिन इस वृक्ष को छूकर चुपचाप आ जाता है तो उसके घर में स्वयं महादेव यानी कि भगवान भोलेनाथ जी वास हो जाते हैं। क्योंकि इस बार दुर्लभ संयोग से 16 अगस्त कृष्ण जन्माष्टमी भी पड़ रही है। आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि वीडियो को पूरे देखें, तभी लाभ की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। यदि आज आपने इस ज्ञानवर्धक वीडियो को बीच बीच में देखा, काट काट कर देखा, तो जीवन में आपको कभी भी लाभ नहीं मिलेगा। आइए जानते हैं कृष्ण जन्माष्टमी की सही डेट, टाइम का शुभ मुहूर्त, पुण्य काल के बारे में। भक्तों, 16 अगस्त 2025 को कृष्ण जन्माष्टमी है, जो भगवान कृष्ण की आराधना के लिए अत्यंत शुभ और फलदायक माना जाता है। इस दिन कृष्ण भक्त व्रत रखते हैं, दूध अभिषेक करते हैं और भगवान कृष्ण से सुख, शांति व समृद्धि की कामना करते हैं। शास्त्रों के अनुसार भाद्रपद मास की अष्टमी का विशेष महत्व है, क्योंकि ये मास स्वयं भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। 16 अगस्त को अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:56 से दोपहर 12:49 तक रहेगा, जो किसी भी कृष्ण पूजन, व्रत आरंभ या अभिषेक के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इसके अलावा निशीत काल मुहूर्त में कृष्ण जम पर दूध अर्पण करना विशेष पुण्यदायी होता है। सूर्योदय लगभग 5:35 के आसपास रहेगा। इसीलिए पूजा का सर्वोत्तम समय निशी काल 4 से 12 तक माना जाएगा। इस दिन का व्रत विशेष रूप से संतान सुख, विवाह, बाधा निवारण और मानसिक शांति हेतु किया जाता है। दूध, दही, माखन, मिश्री, चंदन और पंचामृत से भगवान कृष्ण का अभिषेक करने से विशेष कृपा प्राप्त होती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूं। पीपल के वृक्ष को वृक्षों का राजा कहा जाता है, क्योंकि पीपल वृक्ष की जो आयु होती है सबसे ज्यादा होती है, सबसे अत्यधिक होती है। पीपल वृक्ष सर्वशक्तिमान होता है। पूजा पाठ में अत्यधिक इसका महत्व होता है। तो चलिए आज मैं आप लोगों को 16 अगस्त कृष्ण जन्माष्टमी के दिन छुए जाने वाले वृक्ष के बारे में बताऊंगा। तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिए। भक्तों, आज मैं आपको 4 से 5 देव वृक्षों के बारे में बताने जा रहा हूं, जिन्हें हमारे धर्मशास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। ये चारों वृक्ष आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली लाने के लिए बेहद प्रभावशाली होते हैं। इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि अगर आपने इसे बीच में काट कर देखा तो बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। पहला वृक्ष है बेल का वृक्ष, जिसे हम खासतौर पर में इस्तेमाल करते हैं। महाशिवरात्रि के दिन बेल का पेड़ सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। भगवान शिव को बेल के पत्ते अत्यंत प्रिय हैं और उन्हें शिवलिंग पर बेल पत्र अर्पित करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। बेल का पेड़ शिव के पूजन के लिए अत्यधिक पवित्र माना जाता है। बेल के पत्तों का उपयोग भगवान शिव के पूजन में विशेष रूप से किया जाता है। बेल का वृक्ष माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ और स्कंद पुराण के अनुसार ये वृक्ष देवी स्वरूप माना गया है।
यानी ये नवदुर्गा के स्वरूप है। स्कंद पुराण की कथा में कहा गया है कि बेल वृक्ष की जड़ में गिरजा तनों में, माहेश्वरी शाखाओं में, दक्षिण आयनम हो में माता पार्वती फलों में, कात्यायनी फूलों में गौरी और इस वृक्ष के संपूर्ण शरीर में मां लक्ष्मी जी का वास होता है। माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न होने के कारण ये पेड़ कई देवी देवताओं का स्वरूप माना जाता है। इसलिए ये वृक्ष धार्मिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आप संध्या काल में शिव मंदिर या नवदुर्गा मंदिर के पास बेल के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाते हैं तो व्यक्ति धनवान, गुणवान और पराक्रमी बनता है। इस पेड़ के स्पर्श से व्यक्ति के सभी मनोरथ पूरे होते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको दूसरे पौधे के बारे में बताता हूं जो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पौधा है शमी का वृक्ष। शमी के वृक्ष को हमारे धर्मशास्त्र में जगदम्बा के स्वरूप के रूप में पूजा जाता है। ये स्वयं मां जगदम्बा का स्वरूप है और इस पर मां जगदम्बा साक्षात विराजमान रहती। भक्तों, अब अगला पेड़ है जिसे आपको कृष्ण जन्माष्टमी के दिन छू कर आना है। वो पीपल का पेड़। पीपल का पेड़ हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र और शुभ माना जाता है। इसे विशेष रूप से भगवान शिव और विष्णु दोनों से इसे जोड़ा जाता है। पीपल के पेड़ का पूजा करने से पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करें और वहां सफाई रखें। पीपल के नीचे दीपक लगाना और पूजा करना विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। पीपल के वृक्ष को 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए प्रणाम करें। इसके बाद वहां दीप जलाकर पूजा अर्चना करें। पारिजात का वृक्ष। ये कोई साधारण वृक्ष नहीं है। इसका जन्म समुद्र मंथन के दौरान हुआ था और इसे स्वयं देवराज इंद्र ने अपने नंदन वन में स्थापित किया था। बाद में भगवान श्री कृष्ण इसे धरती पर ले आए ताकि मानव समाज इस दिव्य वृक्ष के लाभ से वंचित ना रह जाए। पारिजात का वृक्ष माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है क्योंकि माता लक्ष्मी भी समुद्र मंथन से ही प्रकट हुई थी। इसलिए इस वृक्ष की पूजा करने से मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। कृष्ण जन्माष्टमी विशेषकर 16 अगस्त को इस वृक्ष को स्पर्श करना और इसकी पूजा करना अत्यंत शुभ माना गया है। वट वृक्ष और आम के वृक्ष का भी स्पर्श अवश्य करें। ये तीनों वृक्ष प्रकृति के अद्भुत ऊर्जा स्रोत है। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन इन वृक्षों का पूजन आपको अपार आध्यात्मिक और भौतिक लाभ देगा। अब बात करते हैं वट वृक्ष की। ये वृक्ष भगवान शिव और माता पार्वती का स्वरूप माना जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी को वट वृक्ष की पूजा करना विशेष फलदायक होता है। खासकर स्त्रियों के लिए इससे अखंड सौभाग्य, वैवाहिक सुख, संतान सुख और दीर्घायु का आशीर्वाद मिलता है। ये वृक्ष त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश का निवास स्थान माना गया है। इसलिए इसकी पूजा करने से तीनों देवों की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, ये तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हमारी वीडियो का उद्देश्य सिर्फ आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल भक्ति ज्ञान को सब्सक्राइब करें, वीडियो को प्यारा सा लाइक करें।